हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट और जो बुक वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस नहीं पता होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट से हमारा मतलब ये है कि जब हमने कोई भी मशीनरी परचेज़ की या फिर कोई भी असेट्स हमने परचेज़ की, तो एक तो हम ये होता है कि जिस उस असेट्स का जितना भी बेसिक चार्ज होगा हम वो देंगे। दूसरा, वो असेट जब आ रही होगी हमारे पास तो हम शिपिंग चार्जेस देंगे, अगर हम कहीं बाहर से मंगा रहे हैं उसको, या फिर इन जो आने का चार्जेस है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम बोल सकते हैं, हम वो देंगे। उसके बाद वो आ जाएगी हमारी फैक्ट्री में तो हम उसको इंस्टॉल भी करवाएंगे, हम उसका भी कॉस्ट देंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा भी अगर कोई एडिशनल कॉस्ट है तो हम वो भी देंगे। तो इन सारी कॉस्ट को मिला के ये जो सारी कॉस्ट मैंने आपको बताई, बेसिक चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एनी एडिशनल कॉस्ट, इन सारी कॉस्ट को मिला के इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, जिस साल हमने वो हमारा वो असेट हमारे फैक्ट्री में आई है, देन जो अमाउंट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं, आप सोचेंगे कि हम इन्हें क्यों ऐड कर रहे हैं। वो हम इन्हें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर यानी कि हमारे एक बार होने वाले एक्सपेंडिचर, इनको हमें, ये हमारी जो बड़ी मतलब लॉन्ग टर्म, एक तरीके से लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, ये बार बार नहीं होने वाले, तो इसलिए हम इनको इस मशीन में ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। अच्छा, अब बात करते हैं बुक वैल्यू को समझने की। बुक वैल्यू और हिस्टोरिकल वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आपको वो तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है, मीन्स व्हेन वी सब्सट्रैक्टेड द डेप्रिसिएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कैरी अ मशीन वैल्यू ओवर टाइम, इट्स कॉल्ड बुक वैल्यू। अब मैं आपको ये सारा मतलब एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमने एक मशीन एक असेट परचेज़ करी, कोई भी मशीन मान लीजिए आप, हमने एक असेट परचेज़ करी 1,80,000 की। हमने उसको इंस्टॉल करवाया, प्रोफेशनल को बुलाया, उसने इंस्टॉल किया, उसने लिया 20,000 वो कॉस्ट। और हमारी मशीन की असेट की एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। तो जब हमने वो मशीन खरीदी, वो 1 अप्रैल 2022 को खरीदी, तो 1,80,000 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमने उसमें ऐड कर दिया, वो हमने रिकॉर्ड कर ली एट अ कॉस्ट, यानी कि 2 लाख रुपीज़ में। उसके बाद जब 31 मार्च 2023 आया, तो हमने इस मशीन पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूज़फुल लाइफ। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्रैप वैल्यू हम कुछ नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम कॉस्ट लिख रहे हैं, जो कि है 2 लाख डिवाइड बाई 10। 2 लाख को जो हमने डिवाइड बाई 10 किया तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 20,000। तो यानी कि 31 मार्च 2023 को हमारी जो मशीन थी, हमारी जो असेट थी, उसकी कैरिंग वैल्यू और बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, वो थी 1,80,000। उसके बाद 31 मार्च 2023 के बाद 31 मार्च 2024 आया, हमने फिर से उस मशीन की इस वैल्यू को मतलब कैरी करके लेके गए नेक्स्ट ईयर 1,80,000 को। फिर से हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं और फिर उसी को हर साल लगाते रहते हैं। तो हमने फिर से 2 लाख लगा दिया और फिर हमारा मशीन की वैल्यू बनी 1,60,000। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि हमें मार्केट वैल्यू जो भी चल रही है हमारी मशीन की, जैसे 2,50,000 मान लीजिए चल रही है, उस मशीन की वैल्यू, एसेट की वैल्यू, हमें उसे इग्नोर करना है। हमें बुक वैल्यू और को ही ध्यान में रखना है, हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही ध्यान में रखना है, हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। इसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट और बुक वैल्यू। और इन बैलेंस शीट 31 March 2024 asset will be shown at 1,60,000। बच्चों, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कि उसमें परचेज प्राइस भी ऐड है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड है, शिपिंग चार्जेस हैं अगर कोई तो वो भी ऐड है, और बेसिक चार्जेस भी, एनी एडिशनल कॉस्ट है तो वो भी ऐड है। ये सारी कॉस्ट ऐड है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन घटा के जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारे आगे आगे
ये सारी चीज़ें हम एक बार ऐड कर रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन हम हर साल घटाएंगे, चाहे फिर हम उसको उठाने के लिए कोई भी मेथड यूज़ करें। जब हम डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी उसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू, और उसको हम आगे तक कैरी करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैरिंग वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच डिफरेंस। थैंक यू सो मच।